हम आज इस वीडियो में ऑक्सीकारक और अपचायक वाले डाउट को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद ऑक्सीकारक और अपचायक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। जब भी मेरे सामने ऑक्सीकारक और अपचायक वाली प्रॉब्लम आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, उल्टा पुल्टा। मतलब जो ऑक्सीकारक है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, खुद का नहीं, और जो अपचायक है वो दूसरे का अपचयन करता है, खुद का नहीं। अच्छा, जो ऑक्सीकारक है वो दूसरे का तो करेगा ऑक्सीकरण और खुद का होगा अपचयन, और जो अपचायक है वो दूसरे का तो करेगा अपचयन और खुद का होगा ऑक्सीकरण। तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का अपचयन होता है उनको हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद का ऑक्सीकरण होता है उनको हम अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब इन अपचायक और ऑक्सीकारक को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर बदल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन के निकलने को हम अपचयन बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर के अंदर हो जाता है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अच्छा, जिसका खुद का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। आप ऐसे ही पकड़े, उल्टा पुल्टा है, मतलब जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक नाम बताओ उसका, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका नाम अपचायक बताओ, उल्टा पुल्टा है। और यहां पर हम देखें H2 पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और वो H2O के अंदर बदल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। तो यहां पर H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हम H2 को तो बोलेंगे अपचायक और CuO को बोलेंगे ऑक्सीकारक। CuO ऑक्सीकारक है क्योंकि यह H2 का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं Cu में अपचयित हो जाता है। H2 अपचायक है क्योंकि यह CuO का अपचयन करता है और स्वयं H2 में ऑक्सीकरणित हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम PbO की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं तो हमें Pb और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया के लिए हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, PbO Pb के अंदर बदल रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हो रहा है। अब PbO का Pb के अंदर अपचयन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है, तो यहां पर PbO तो है ऑक्सीकारक, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन पर, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है, वो अपचायक होता है क्योंकि उल्टा पुल्टा है। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सीसा अपचयित हो रहा है। नहीं, यह ऑप्शन गलत है। यहां पर सीसा अपचयित नहीं हो रहा, सीसा ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो पहला कथन है वो हमारा गलत है, मतलब असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। दूसरा हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारा, कार्बन उपचयित हो रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें लास्ट ऑप्शन, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बिल्कुल, लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। तो हमारे सी और डी ऑप्शन करेक्ट हैं, और बाकी ए और बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं, असत्य कथन है। तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी थी। असत्य कथन हमारे ए और बी हैं। जब हम Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो हमें Al2O3 और Fe प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो यहां पर हम देख सकते हैं Fe2O3 Fe के अंदर बदल रहा है, मतलब Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल रही है और ऑक्सीजन के निकलने को हम अपचयन बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर Fe2O3 एक ऑक्सीकारक का काम करेगा, और इस अभिक्रिया के अंदर Al पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण बोलते हैं।
तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो प्रबल अपचायक होता है। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है, Fe2O3 का अपचयन हो रहा है Fe के अंदर। थर्ड ऑप्शन है हमारा Fe2O3 अपचायक है। नहीं, Fe2O3 का तो अपचयन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, असत्य कथन है। अगला हम फोर्थ देखें, एल्यूमिनियम अपचायक है। एल्यूमिनियम का खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम अपचायक बोलेंगे, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो अगर हम असत्य कथन की पहचान करें तो केवल और केवल थर्ड असत्य है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट इट दिस कंसेप्ट।